नहरवाला का राजा भीमदेव एक रोज नहरवाला शहर के नवा में खुले मैदानों में अपने लश्करियों की तरबियत और दीगर उमूर का जायजा ले रहा था। इस मौके पर उसका सिपा सालार, उसकी राजधानी के दीगर सरकर्दा सालार और लोग भी उसके साथ थे। जिस वक्त अपने सालारों से किसी मौजू पर वो गुफ्तगू कर रहा था, उसके मुहाफिज दस्तों का सालार उसके करीब आया, झुककर उसे ताजीम दी, फिर कहने लगा, मालिक, उच के राजा दिलपत राय से एक कासिद आपकी तरफ आया है। पहले शहर में दाखिल हुआ, जब उसे पता चला कि आप शहर से बाहर लश्कर की तरबियत गाह में हैं, वो यहाँ आ गया है। वो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है। अगर आप हुक्म दें तो उसे पेश करूं? राजा भीमदेव ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अच्छा, उसे ले आओ मेरे पास, मैं जानना चाहूंगा वो क्या कहता है। इस पर उसके मुहाफिज दस्तों का सालार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद वो एक शख्स को लेकर आया। राजा भीमदेव के करीब आकर उसने ताजीम दी। इस मौके पर भीमदेव ने उसे मुखातिब किया, मुझे बताया गया है कि तुम उच के राजा दिलपत राय की तरफ से आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो। आने वाले कासिद ने गला साफ किया, फिर राजा भीमदेव को मुखातिब करके कहने लगा, मैं आपके नाम अपने राजा दिलपत राय का एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। मोहतरम राजा, आपको खबर होगी कि हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमानों का सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दाखिल हो चुका है। हिंदुस्तान की सरजमीनों में दाखिल होते ही उसने मुल्तान पर हमला किया। गो मुल्तान के करामतियों की बड़ी ताकत और क़ुव्वत थी। उनके पास जो लश्कर था वो शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर से कई गुना बड़ा था। इसके बावजूद शहाबुद्दीन गौरी ने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी, उनका कत्लेआम किया है। मुल्तान और इसके नवा में भी उसने एक तरह से करामतियों का खात्मा करके रख दिया है। इस वक्त वो मुल्तान के नज़्म नसक़ में मसरूफ़ है और शहर में ही उसने अपने लश्कर के साथ क़याम किया हुआ है। हमारे राजा दिलपत राय ने अपने मुखबिर मुल्तान में फैला दिए थे, जिन्होंने वापस आकर राजा को यह खबर दी है कि अनकरीब शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच का रुख करेगा। उच पर हमलावर होने और उच को फतह करने के बाद उसके ये भी इरादे हैं कि वो नहरवाला पर हमलावर हो। इन हालात में हमारे राजा ने आपसे गुजारिश की है कि जब शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच पर हमलावर हो तो आप हमारे राजा की मदद करें, ताकि शहाबुद्दीन गौरी को उधर ही भगा दिया जाए जिधर से वो आया है। और अगर उसने उच फतह कर लिया, फिर आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोई कुव्वत उसकी राह रोक नहीं सकेगी। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद जब खामोश हुआ, तब इंतहाई ताअस्सुफ और दुख का इजहार करते हुए नहरवाला का राजा भीमदेव कहने लगा, जहाँ तक शहाबुद्दीन गौरी के हाथों मुल्तान की फतह का ताल्लुक है तो इसकी खबर हमें हमारे मुखबिरों से मिल चुकी है। इन मुल्तान के करामतियों की बदबख्ती के उन्होंने अपने हमसायों में से किसी को वक़्त ही नहीं दी। उन्हें जब खबर हुई कि शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान पर हमलावर होने के लिए शहर की तरफ पेशकदमी कर रहा है, तो इन करामतियों को चाहिए था कि हमारे राजा दिलपत राय के अलावा हमसे राबता कायम करते और हम दोनों राजा उनकी मदद करते। इस तरह शहाबुद्दीन गौरी को मुल्तान पर कब्जा करने का मौका न मिलता। यहाँ तक कहने के बाद भीमदेव रुका। इसके बाद आने वाले कासिद को मुखातिब करके वो कह रहा था, जहाँ तक उच के राजा दिलपत राव का ताल्लुक है, अगर वो हमसे शहाबुद्दीन गौरी के खिलाफ मदद मांग रहा है तो हम उसे मायूस नहीं करेंगे। हम किसी भी सूरत पसंद नहीं करेंगे, ना ये बर्दाश्त करेंगे कि शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान के बाद उच पर कब्जा कर ले और उसके बाद अपनी ताकत और कुव्वत का रुख हमारी तरफ करे। ऐसा करो, तुम थके हारे हो, आने वाली शब को नहरवाला के मेहमान खाने में आराम करो। कल ही सुबह तुम वापस उच की तरफ जाना। उच के राजा को मेरी तरफ से यकीन दिलाना कि हम उसे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द हम एक लश्कर उच की तरफ रवाना करेंगे जो उच के नवा में घात में बैठ जाएगा और तुम्हारे राजा दिलपत राय से भी राबता करेगा। जब शहाबुद्दीन गौरी मुल्तान से निकलकर उच का रुख करे तो तुम्हारे राजा दिलपत राय को चाहिए कि शहर से बाहर निकलकर शहाबुद्दीन गौरी की राह रोके, शहर से बाहर उससे टकराए, अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से उस पर हमलावर हो। इस दौरान वो जो मैं यहाँ से दिलपत राय के लिए लश्कर भिजवा दूंगा और जो उस वक्त घात में बैठा होगा, वो अचानक अपनी घात से निकलकर शहाबुद्दीन गौरी पर हमलावर होगा और तुम्हारे राजा दिलपत राय की फतह और कामयाबी को यकीनी बना देगा। इस मौके पर दिलपत राय का कासिद बड़ी शुक्रगुजारी और ममनूनियत के अंदाज में भीमदेव की तरफ देख रहा था। राजा भीमदेव मुस्कुराया और कासिद को मुखातिब करके पूछने लगा, तुम्हें जो कहना था कह चुके हो या कुछ और भी कहना चाहते हो? उस पर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कासिद कहने लगा, मालिक, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका और इसके कहने के जवाब में आप जिस जवाब की तवक्को रखता था वो भी सुन चुका हूँ। ये जवाब यकीनन हमारी उम्मीदों और हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक है। कासिद के खामोश होने पर भीमदेव मुस्कुराया और कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरे आदमी के साथ शहर में जाओ और आराम करो। कल यहाँ से कूच कर जाना और मेरा पैगाम दिलपत राय तक पहुँचाना। इसके साथ ही राजा भीमदेव के कहने पर उसके मुहाफिज दस्तों का सालार उच के राजा दिलपत राय के उस कासिद को अपने साथ शहर की तरफ ले गया। एक रोज शाम के करीब ऐबा अपने पांव के साथ बंधी हुई भारी लोहे की जंजीर को घसीटता हुआ बाजार की तरफ जा रहा था। शायद वो खाना खाने भटियार खाने की तरफ जा रहा था।
इस मौके पर भटियार खाने के करीब ही दो नौजवान खड़े थे। कुछ देर तक वो बड़ी हमदर्दी से ऐबा की तरफ देखते रहे। आखिर उनमें से एक अपने साथी को मुखातिब करके कहने लगा, भाई अजीमुद्दीन, मैं और तुम दोनों गुज़िश्ता कई दिनों से इस लड़के की तरफ देख रहे हैं। इसे अजीब सी अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। बेचारा पाँव से बंधी इस भारी जंजीर को रोज घसीटता हुआ आता है, इस भटियार खाने में खाना खाता है और फिर राजा के महल की तरफ चला जाता है और निकलता भी राजा के महल से ही है। यहाँ तक कहने के बाद वो नौजवान जब खामोश हुआ तब उसका वो साथी जिसने अजीमुद्दीन उसे कहकर पुकारा था, वो बोला और मुखातिब करके कहने लगा, भाई गालिब खान, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने इस लड़के से मुताल्लिक इत्तलात भी हासिल कर ली हैं। बुनियादी तौर पर यह लड़का मुसलमान है, नाम इसका ऐबा है। कहाँ का रहने वाला है ये तो मुझे पता नहीं चला। उच्च शहर की उषा देवी के त्यौहार में इसने तेगजनी और तीरंदाजी के मुकाबले में नहरवाला की राजकुमारी को नीचा दिखाया था, जिसकी बिना पर इसे राजकुमारी से मंसूब कर दिया गया था और वहां से इसे नहरवाला लाया गया और राजमहल के अंदर इसकी रिहाइश का एहतमाम किया गया। फिर बताने वाले ने मुझे बताया है कि ये यहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके भागने की वजह से राजकुमारी इससे बरहम हुई और अब इसके पाँव में वजनी जंजीर पहना दी है। सुना है राजकुमारी ने इससे अपनी मंगनी भी तोड़ दी है। पहले इसका क़याम जहाँ राजमहल के अंदर था, वहाँ अब इसे राजमहल के उस हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ राजमहल के खुद्दाम रहते हैं और इसके साथ गुलामों का सलूक रवा रखा जाता है। इतना कहने के बाद अजीमुद्दीन जब खामोश हुआ तब उसका साथी गालिब खान इंतहाई दुख और अफसरदगी में कहने लगा, मेरे अजीज भाई, हम दोनों मुसलमान हैं। मुसलमान की हैसियत से इस लड़के की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इसे हाथियों वाली जंजीर पहना दी गई है ताकि ये यहाँ से भाग ना सके। अब मैं और तुम ये कोशिश करते हैं कि इस लड़के को यहाँ से भगाएं। पहले इससे बात करें कि वो कहाँ से आया, किधर का रहने वाला है, कहाँ जाना चाहता है। फिर मैं चाहता हूँ कि इसे यहाँ से निकालकर उधर भगा देंगे जिधर ये जाना चाहता है। ये रोजाना बेचारा वजनी जंजीर को घसीटता हुआ इधर आता है। कसम खुदाबंद की मेरे दिल पर खंजर चल जाते हैं। अक्सर पहरों खड़ा होकर मैं इसे देखता हूँ और दिल थाम कर रह जाता हूँ। गालिब के खामोश होने पर अजीमुद्दीन फिर बोल पड़ा, देख, अभी तो वो भटियार खाने में घुस गया है, वो खाना खाएगा। पहले मैंने अपने दिल में सोचा था कि भटियार खाने में इसके पास जाकर बैठेंगे और इससे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस तरह हम भी मशकूक हो जाएंगे और इसकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। यहीं खड़े रहते हैं। भटियार खाने से निकले तो फिर इससे बात करते हैं कि जब इसका क़याम राजमहल के अंदर है, उससे गुलामों का सलूक किया जाता है, उसे वहाँ रिहाइश मुहैया की गई है, तो फिर वो खाना वहाँ से क्यों नहीं खाता, यहाँ आकर क्यों खाता है? अगर यहाँ खाता है तो इसकी वजह क्या है और इसके खाने की अदायगी कौन करता होगा? गालिब खान ने अपने साथी अजीमुद्दीन की इस गुफ्तगू को पसंद किया। कहने लगा, भाई तू ठीक कहता है, चलो दोनों यहीं खड़े रहते हैं। वो लड़का जब निकले तो उससे बात करते हैं, फिर देखते हैं वो क्या कहता है। भागकर कहाँ जाना है मेरे भाई? मुझे ये भी शक गुजरता है कि अगर ये यहाँ से भागना चाहता है, उचकी देवी के त्यौहार में जो उसने मुकाबला जीता था, तो उस मुकाबले के बाद इसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया होगा। इसी बिना पर तो इसने यहाँ से भागने की कोशिश की होगी। बहरहाल ये अंदाजे हैं। जरा वो खाना खा के निकले, फिर उसके करीब जाकर उससे बात करते हैं और इस सिलसिले में जरूर हम दोनों इसकी मदद करेंगे। दोनों खामोश रहकर भटियार खाने के करीब खड़े होकर ऐबा के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। दोनों की निगाहें भटियार खाने पर जमी हुई थी। बड़ी बेचैनी से ऐबा के वहां से निकलने का इंतजार करने लगे। आखिर ऐबा लंगड़ाता, जंजीर बंधी हुई टांगों को घुमाता, जंजीर को घसीटता हुआ भटियार खाने से निकला। इर्द गिर्द के जो लोग थे इस मौके पर हमदर्दी और तकलीफ दे एहसास में उसे देख रहे थे। जब वो भटियार खाने से निकला तब चौंकने के अंदाज में अजीमुद्दीन ने अपने साथी गालिब खान को मुखातिब किया, भाई उधर देखो, वो लड़का भटियार खाने से निकला है, चलो उसके साथ साथ हो लेते हैं। चलते चलते उसके साथ गुफ्तगू करते हैं और जो कुछ हम करना चाहते हैं उसकी इत्तला इसे करते हैं। अजीमुद्दीन और गालिब खान चंद ही कदम आगे बढ़े होंगे कि चौंकने के अंदाज में अजीमुद्दीन ने अपने साथी को मुखातिब किया, गालिब खान रुक। गालिब खान चौंक सा पड़ा। मुड़कर उसने अजीमुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई क्या हुआ, तूने एकदम से मुझे रोक क्यों दिया? अजीमुद्दीन चौंकने के अंदाज में कहने लगा, तुझे मैंने इसलिए रोका है कि जरा देख, पीछे से वो बला आ रही है। शायद ये घुड़दौड़ के बाद वापस आ रही है। इसकी मौजूदगी में इस लड़के से बात करना इंतहाई दर्जे का खतरनाक होगा। गालिब खान ने जब मुड़कर देखा तो संभल गया। उनकी पुश्त की तरफ से राजकुमारी कुमार देवी अपने घोड़े पर सवार आ रही थी। शायद वो घुड़दौड़ के बाद लौट रही थी और उसके पीछे पीछे उसकी हिफाजत के लिए कुछ मुसल्ला जवान भी थे। अजीमुद्दीन और गालिब खान जहाँ थे वहीं रुक गए। फिर अजीमुद्दीन ने गालिब खान से सरगोशी की, गालिब खान आओ, यहाँ से हट जाएं, अपने अड्डे की तरफ चले जाएं। इस मौके पर लड़के से बात नहीं हो सकती। राजकुमारी आ गई है, हो सकता है ये लड़के को रोक कर इससे गुफ्तगू करे। ना भी करे तब भी इसने राजमहल की तरफ जाना है। लड़के का रुख भी राजमहल की तरफ ही है।
जब तक ये राजमहल तक पहुंचेगी इस वक्त तक वो लड़का भी काफी आगे जा चुका होगा, लिहाजा हम इससे इस मौजू पर बात नहीं कर सकेंगे। गालिब खान ने अपने साथी अजीमुद्दीन की इस गुफ्तगू से इत्तफाक किया। फिर दोनों भटियार खाने से हट गए और मुखालिफ समत जाने लगे। शायद वो नहर वाला शहर से बाहर निकलने लगे थे। ऐबा के करीब जाकर कुमार देवी ने अपने घोड़े की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी थी। पीछे पीछे घोड़े को ले जाने लगी थी। उसकी हिफाजत के लिए उसके जवान भी थे। उन्हें हाथ के इशारे से आगे चलने के लिए कहा, जिस पर वो अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आगे निकल गए। जब वो मुसल्ला घुड़सवार आगे निकले तब ऐबा चौंका। मुड़कर उसने देखा राजकुमारी कुमार देवी उसके पीछे पीछे आ रही थी। ऐबा ने उसे कोई अहमियत न दी। पहले अपनी टांग से बंधी जंजीर को घसीटता हुआ वो आगे बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि वो राजमहल में दाखिल हुआ। राजमहल के सामने जो खुला मैदान था उसके अंदर राज मंदिर का बड़ा पंडित उधेमल खड़ा हुआ था। ऐबा चुपचाप आगे बढ़ा। न उसने उधेमल को अहमियत दी न राजकुमारी को, बल्कि अपने उन 2 कमरों की तरफ चला गया था जो उसकी रिहाइश के लिए मुख्तस किए गए थे। राजकुमारी जो ही अपने घोड़े पर सवार राजमहल में दाखिल हुई, एक खादिम भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। घोड़े की उसने बाग पकड़ ली। राजकुमारी नीचे उतरी। वो खादिम घोड़े को लेकर अस्तबल की तरफ चला गया। राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता चलती पंडित उधेमल के करीब आई और उसको मुखातिब करके कहने लगी, पंडित जी खैरियत तो है, आप यहाँ सहन में क्यों खड़े हैं? जवाब में उधेमल मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा मैं इस ऐबा के लिए खड़ा था। आज दिन के पहले हिस्से में तुम्हारा भाई देव मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं ऐबा को कुछ समझाऊं ताकि 2 काम कर ले तो उसके पाँव की जंजीर भी खुल जाए और उसे माफ भी किया जाए। जवाब में उधेमल की तरफ कुमार देवी ने बड़े गौर से देखा। फिर कहने लगी, इस सिलसिले में मेरे भाई रामदेव ने मुझसे बात तो नहीं की, पर उसने ऐबा के लिए कौन से 2 काम मुख्तस किए हैं? रामदेव ने कहा है कि अगर ये ऐबा हमारे धर्म में आ जाए तो इसकी माफ़ी के लिए ये पहली शर्त है। इसने यहाँ से भागने की कोशिश की है। जो मेरी बहन का इसके साथ रिश्ता जोड़ा गया था उसकी भी तौहीन है। दूसरी शर्त उसने ये लगाई है कि अगर राजकुमारी से माफ़ी मांग ले तब भी इसकी गुलू खलासी हो सकती है। उधेमल जब खामोश हुआ तो किसी कदर खुशी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, पंडित जी दोनों शर्तें बहुत अच्छी हैं, बल्कि मैं समझती हूँ मेरे भाई रामदेव ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जहाँ तक पहली शर्त का ताल्लुक है तो वो ऐबा के लिए मुश्किल है। मैंने उसे अपने धर्म में लाने की बड़ी कोशिश की। अपने धर्म की वेदी किताबें इसको पढ़ने के लिए दी, इसलिए दी कि ये खासा पढ़ा लिखा है। मैं समझती थी कि मैंने मुख्तलिफ उलूम हासिल करने में बड़ी मेहनत की है, लेकिन इन उलूम में ऐबा मुझसे भी तेज निकला। मैंने बहुत जतन किए, अपनी किताबें भी इसको पढ़ाई। अपने अकीदे से ये टस से मस नहीं हुआ, जहाँ था वहीं खड़ा रहा। लिहाजा इसे अपने धर्म में लाना मैं समझती हूँ बिल्कुल नामुमकिन है। जहाँ तक दूसरी शर्त का ताल्लुक है, अगर ये मुझसे माफ़ी मांग ले और वादा करे कि ये आइंदा यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा तो इसे यहाँ एक शरीफ और इज्जतदार शहरी की हैसियत से रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन इसे यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके साथ जो मेरी निस्बत और मंगनी है वो बहाल नहीं की जाएगी, इसलिए कि अब मैं इसे अपने काबिल नहीं समझती। जिस शख्स ने एक बार मेरी शख्सियत, मेरी ज़ात और मेरे साथ अपने राब्ते और ताल्लुक़ को धोखा दिया है, इस पर तो मैं ज़िंदगी भर भरोसा और एतमाद नहीं कर सकती। लिहाजा इसके साथ अब मैं कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। माफ़ी मांग ले तो इसे यहाँ रहने की आज़ादी मिल सकती है, इसलिए कि ये कुछ कामों में ऐसा ताक है कि इसकी यहाँ ज़रूरत महसूस की जा सकती है। यहाँ तक कहने के बाद कुमार देवी जब खामोश हुई तो उधेमल कहने लगा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इससे मिल लूँ, इसलिए कि ये अभी अभी राजमहल में दाखिल हुआ है और अपने कमरों की तरफ गया है। कुमार देवी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं यहीं खड़ी होती हूँ, अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने भी इससे आज फैसला कुन बात करनी है। आप पहले इससे मिल लें, जो गुफ्तगू करना चाहते हैं कर लें, इसके बाद जब आप निकलेंगे तो मैं इससे बात करूंगी। उधेमल मुस्कुराया। इसके बाद वो उन कमरों की तरफ बढ़ा जो कमरे ऐबा की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते थे। उधेमल ऐबा के कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त वो जमीन पर लगे बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधे जब उसके करीब आया तो मुस्कुराते हुए ऐबा कहने लगा, पंडित उधेमल जी, आज मेरी तरफ कैसे आना हो गया? उधेमल आगे बढ़कर उसके बिस्तर पर बैठ गया। कहने लगा, मैं तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए आया हूँ। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, तमहीद नहीं बांधूंगा। मैं तुम्हारे पास 2 मुतालबात लेकर आया हूँ। अगर मान जाओगे तो तुम्हारी गलू खलासी हो जाएगी। पहला मुतालबा यह है कि हमारे धर्म में आ जाओ। दूसरा मुतालबा यह है कि यहाँ से भागकर जो तुमने राजकुमारी की एहानत की है, राजकुमारी से माफ़ी मांग लो। जो कुछ हुआ उस पर मट्टी पड़ जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद उधेमल रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कहने लगा, देखो जहाँ तक हमारे धर्म का ताल्लुक है तो इससे मुताल्लिक मैं तुमसे कहूँ। उधेमल अपनी बात मुकम्मल न कर सका, इसलिए कि ऐबा बोल उठा, पंडित जी मेरे साथ मजहबी बहस न करना।
जो मजहब तुमने इख्तियार कर रखा है इस पर कायम रहो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उससे मुझे हटाने की कोशिश ना करो, ना ही मुझे अपने धर्म की तरगीब देना। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वही जवाब दूंगा जो इससे पहले मैं कुमार देवी को दे चुका हूँ, इसलिए कि वो भी मुझे अब तक धर्म की तरफ खींचती रही है। उदयमल ने गौर से ऐबा की तरफ देखा, कहने लगा, तुमने राजकुमारी को क्या जवाब दिया? ऐबा कहने लगा, पंडित जी, मैंने उसे कहा था कि आपके हिंदू धर्म में पुख्तगी और पायदारी नहीं है। आप लोगों का धर्म इर्तकाई मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए उसूल मुरत्तब किए वही चल रहे हैं, हम उन्हीं पर कारबंद हैं। पंडित जी, बुरा न मानिएगा, हिंदुस्तान के लोग आर्याई हैं और आर्या पहले बुद्ध मत थे। यहाँ आने के बाद उनके अकायद हिंदुस्तानी बाशिंदों से मुतासिर हुए या अपने साथ कुछ नज़रियात और अकायद लाए जो मकामी मजहब में शामिल हो गए। चंद खुदा यहाँ के मकामी बाशिंदों द्रावड़ों के नज़रिए के मुताबिक भी हिंदुस्तान में मौजूद थे और कुछ आर्या अपने साथ लाए। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में बहुत से खुदाओं की पूजा होने लगी। चूंकि आर्या इसी इलाके में आबाद हो गए जहाँ पहले दावड़ नस्ल के लोग रहते थे, इसलिए फातेह और हुक्मरान आर्याओं ने द्रावड़ी लोगों के अकायद और रसूम को अपने अंदर समो लिया। यहाँ की आबो हवा, उनकी जरखेज़ी, बुलंदोबाला हैबतनाक पहाड़ों और दरियाओं के मरूब कर देने वाले असरात, तूफ़ान खेज़ बारिशों, बिजली की लर्जा देने वाली गरज और चमक और पैदावार ने कदीम हिंदुस्तानी बाशिंदों के अकायद और नज़रियात को मुतासिर कर दिया था। इसलिए उन्होंने तमाम ताकतों को देवता का दर्जा दे दिया था। इनसे मुतासिर हुए भी थे जिनसे उनके मफादात और मुनाफा वाबस्ता था, उनको पूजते थे। आर्यों ने भी इन बुतों को, देवताओं को अपना लिया। हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले आर्या सिर्फ यहाँ के करीब द्रावड़ियों से ही मुतासिर नहीं हुए, बल्कि वो ईरानियों से भी मुतासिर हुए। आप जानते हैं, ईरान में एक शरबत को मुक़द्दस जानकर पिया जाता था, खुसूसन मुक़द्दस इबादतों के मौके पर। यह दरअसल एक किस्म की भंग है। हिंदुस्तान में भी इसका इस्तेमाल पूजा पाठ और मुक़द्दस मौक़े पर किया जाने लगा। पंडित जी, आपको ये भी याद होगा कि सिकंदर आज़म जब इन सरजमीनों पर हमला आवर हुआ और यहाँ का धर्म यूनानियों से भी मुतासिर हुआ। यूनानी चूँकि सूरज की पूजा पाठ करते थे, उससे मुतासिर होकर हिंदुस्तान में भी सूरज और आग की परस्तिश होने लगी। इस बिना पर पंडित जी, मैं ये कहूँगा कि जो मजहब आर्या लेकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे, इस पर तो वो कायम रहे ही नहीं। उन्होंने द्रावड़ियों, ईरानियों और यूनानियों के रसूमात और देवताओं को भी अपने अंदर समो लिया और इस तरह ये मजहब इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए आगे बढ़ता रहा। गोया आप लोग अपने धर्म में तब्दीली करते रहे हैं। एक और बड़ी तब्दीली भी आपके धर्म में देखी जा सकती है। पंडित जी, बुरा ना मानिएगा, आपके धर्म से मुताल्लिक मैं पहले कुछ नहीं जानता था। आपकी राजकुमारी ने जो मवाद पढ़ने के लिए दिया, उससे मुझे आपके धर्म से मुताल्लिक मालूमात हासिल हुई। ये जो मैंने आपके धर्म के इर्तकाई अमल की चंद मिसालें पहले दी हैं, इन सब से बढ़कर एक और मिसाल भी साबित करती है कि आपके मजहब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होती रही और ये इर्तकाई मनाजिल तय करता रहा। पंडित जी, आपके यहाँ एक तनासुख का अकीदा है जिसके मुताबिक कोई इंसान मरने के बाद फना नहीं होता बल्कि दोबारा जन्म लेता है। नए जन्म में उसे कौन सा कालिब मिलता है, इसका इन्हिसार उसके अपने साबिका अमाल पर है। जैसे उसके अमाल होंगे वैसा ही जन्म होगा। अच्छे अमाल वाला आला मनसब लोगों के जिस्म की सूरत में जन्म ले सकता है और बुरे अमाल का मुर्तकब इंसान किसी शूदर के घर में पैदा हो सकता है या किसी जानवर की शक्ल में दोबारा इस दुनिया में आ सकता है। पंडित जी, आपके यहाँ इस अकीदे की इब्तदा एक शख्स सतपथ ब्रह्मा ने की थी। उसी ने पहले ये ऐलान किया था कि इंसान मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है। हालांकि आपकी मजहबी किताबों में, जिन्हें आप वेद कहते हैं, उन्होंने इस अकीदे की नफ़ी की है। आपकी वेद कहती है कि मरने के बाद इंसानी रूह बाकी रहती है, वो फना नहीं होती और ना ही वापस दुनिया में आती है, जबकि आपने अपनी मजहबी किताब का उलट कर लिया है। अब आपका जो ये तनासुख का अकीदा है, इसके हिंदू मत को कुछ नुकसान भी हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस अकीदे ने हिंदू मजहब को एक मुसीबत में मुब्तला कर दिया। वो इस तरह के, चूँकि हर नेको बद को जन्म जन्म के चक्कर से गुजरना पड़ता है। जो बुरे लोग होंगे उनका जन्म जानवरों की सूरत में होगा, इसलिए हिंदुओं के लिए ये भी मुमकिन न रहा कि वो जानवरों को ज़िबा करें या उनकी कुर्बानी करें, इसलिए कि उनके आबाओ अजदाद दूसरे जन्म में जानवरों की शक्ल में भी आ सकते हैं। इस तरह अगर वो जानवरों को ज़िबा करने लगें तो अब वो गोया अपने आबाओ अजदाद को ज़िबा कर रहे हैं। पंडित जी, ये बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आपकी किताबों में जो कुछ पढ़ा वही मैं बयान कर रहा हूँ। और फिर आप लोग एक खुदा के अलावा अनगिनत खुदाओं और देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। ख्याल रखिएगा, मैं आपसे पूछता हूँ, जिस गुलाम का एक मालिक हो वो अच्छा रहेगा या जिस गुलाम के अनगिनत मालिक हों वो सुखी रहेगा? पंडित जी, दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब ने खुदा की जिन सिफ़ात को पेश किया है वो नाक़िस और नामुकम्मल तसव्वुर की जाती हैं। इस्लामी तौहीद में जो खुदा का तसव्वुर पेश किया जाता है वो क़ादिर मुतलक़ है,
انسانی زندگی پر خواہ وہ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ توحید کا نظریہ انسان کو آزادی اور حریت کا عظیم مقام عطا کرتا ہے۔ تمام کائنات صرف انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن جب تک اس کا عقیدہ توحید پر نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ سب سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے،